हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल आर्ट्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग ईजियर फॉर यू। सो इस वीडियो में हम TE 2024 मैकेनिकल पैटर्न का डिस्कशन करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सेमिस्टर 1 ऑफ थर्ड ईयर। सो इस सेमिस्टर में कोई न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड हो चुके हैं जो 2019 पैटर्न में नहीं था, या फिर वो एज एन इलेक्टिव थे। सो दैट विल बी दी कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। और जो सेकेंड ईयर में होना चाहिए था सब्जेक्ट, वो आपको थर्ड ईयर में डाल दिया है सब्जेक्ट। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल। उसके बाद इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दी सब्जेक्ट्स, and then we will discuss about how much percentage theory and how much percentage numerical will be there for each subject, and at the last सबसे important कि आपको कौन सा बुक परचेस करना है। I know that TE 2024 पैटर्न के लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, but yes you can purchase the book of 2019 pattern. So if you will purchase that book, how to study that I will tell you. If you don't have any book, इफ़ यू विजिट आवर ऑफलाइन क्लासेस, हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स, आप विजिट कर सकते हो। एक हफ्ते का डेमो सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। एंड यस, ऑनलाइन बैचेस भी अभी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों में। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन ऑफलाइन और एन ऑनलाइन, यू कैन जॉइन इट। सो आपको टेक्स्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हर एक यूनिट के रोड मैप, ओके, कंसेप्ट के वीडियोस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, PYQs, वन शॉट, ये ऑफलाइन में भी सिखाया जाएगा और ऑनलाइन में भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको टेक्स्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो गाइस। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे कि एक सेमिस्टर में, ओके, सो इन वन सेमिस्टर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव टू स्टडी। सबसे पहले तो उसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्सिटी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। चलिए ठीक है, ये तो बेसिक पता ही है आपको, ओके। क्रेडिट पैटर्न एंड ऑल यू कैन सी दैट, बट सब्जेक्ट के बारे में हम स्टूडेंट्स डिस्कशन करेंगे, ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज योर सिलेबस हियर। Pay attention students. So the first subject, the first major subject that we are going to study is HMT, heat and mass transfer students. HMT करके एक ये subject है। So this subject is the basic of thermodynamics and applied thermodynamics. Second year में आपने thermodynamics ये subject के बारे में सीखे हैं, पढ़े हैं, तो उसका ही बेसिक लेकर एडवांस लेवल पे आपको हीट एंड मास ट्रांसफर सीखना है। सेम है इसका कंट्रीब्यूशन 30, 70, टोटल 100 मार्क्स के लिए होगा। क्रेडिट टोटली कितने रहेंगे स्टूडेंट्स? 4 क्रेडिट रहेंगे यहाँ पर, ओके। सो दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर। चलिए, आई हैव टोल्ड यू, स्टार्टिंग में ही आपको बोला जो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में होना चाहिए वो सब्जेक्ट SPPU ने इस बार थर्ड ईयर में डाले हैं। एंड व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? टॉम इज दिस सब्जेक्ट, दिस इज आवर सेकेंड सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए 2019 पैटर्न में HMT एज इट इज था, सिर्फ 1-2 यूनिट ऊपर नीचे किए हैं इन्होंने। और 2019 पैटर्न में लेट मी टेल यू, इट वाज काइनेमेटिक ऑफ मशीनरी। 2015 में वो थ्योरी ऑफ मशीन्स था। सो 2015 का ही नाम SPPU ने लिए है इस बार, नो वरीज, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक, ओके। थर्ड जो है दैट इज DME, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। देखिए हर एक को यहाँ पर 4 क्रेडिट है, टॉम को छोड़ के। थ्योरी ऑफ मशीन्स वी हैव 3 क्रेडिट पॉइंट्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ईयर 2। पिछले सेमिस्टर में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 के बारे में डिस्कशन किए थे, तो इस बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 2 ये सब्जेक्ट है। एंड यस, दिस इज द न्यू सब्जेक्ट दैट SPPU हैज एडेड, दैट इज मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये 2015 पैटर्न को था स्टूडेंट्स। सो बेसिकली 2015 पैटर्न के ही सब्जेक्ट आपको इस बार दिए हैं, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। SPPU इस बार अच्छा किया कि MQC ये सब्जेक्ट डाल दिया स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो इन इंडस्ट्री, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस गेजेस,
हाउ टू ऑपरेट दैट गेजेस, हाउ टू सी एक्स चार्ट, आर चार्ट। अभी मैं आऊँगा टोटल कितना परसेंट थियरी है, कितना परसेंट न्यूमेरिकल है, दैट आई विल कम इन ए मोमेंट, दैट आई विल टेल यू इन ए मोमेंट। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये टोटल 5 मेजर सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स। इस बार थोड़ा जोर शोर से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली इन ऑल दिस 5 सब्जेक्ट यू विल हैव न्यूमेरिकल्स। ओके, कुछ ही मोमेंट में आपको सभी बातें क्लियर होगी। सो टोटल दिस आर दी 5 सब्जेक्ट, HMT, टॉम, DME, MP2, MQC। सो टोटली ये 5 सब्जेक्ट है, ईच इज फॉर 100 मार्क्स। 2 ही 4 क्रेडिट के लिए है, जो कि थोड़ा सा टफ है। HMT एंड DME बोथ आर फॉर 4 क्रेडिट्स। बाकी के तीनों भी सब्जेक्ट 3 क्रेडिट्स के लिए दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स हियर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि HMT में कितना परसेंटेज थियोरी है एंड हाउ मच परसेंटेज न्यूमेरिकल इट इज। सेकेंड सेमिस्टर का हम अगले लेक्चर में या फिर अगले सेमिस्टर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हीट एंड मास ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो यूनिट नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, वी शुड नो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर। सो टोटल हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है स्टूडेंट्स, और हर एक यूनिट में कितने चैप्टर्स है दैट यू शुड नो। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो हियर एज वी कैन सी स्टूडेंट्स 2 चैप्टर है यूनिट नंबर 1 में। एक इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट, 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन किया है। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स आर देयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसके बारे में डीपली नॉलेज आपको लेना है स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो इंट्रोडक्शन एंड कंडक्शन स्टेडी स्टेट में कितने चैप्टर्स है स्टूडेंट्स? 2 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने लिखा है दैट नो डेरिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2019 पैटर्न में इसमें डेरिवेशन था ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट यहाँ पर नहीं है। बट एज यू कैन सी दोनों चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। देयर आर न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी एंड न्यूमेरिकल्स ऑन बेसिक्स मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो इसमें भी थियोरी है, न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन भी है स्टूडेंट्स। ठीक, सो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ये 2 चैप्टर है यूनिट नंबर 1 में। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स ये यूनिट नंबर 2 वी हैव फिन्ड सरफेस, थर्मल इंसुलेशन एंड ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। ठीक, सो जनरली टोटली 2 चैप्टर है यहाँ पर। एक फिन्ड सरफेस, ये अलग चैप्टर है स्टूडेंट्स। सो यस, यू हैव न्यूमेरिकल इन इट। सो न्यूमेरिकल है, उसके बाद आपको डेरिवेशन भी करना है। So how many chapters are there here students? 2 chapters are there. ठीक है, सेकेंड यूनिट में भी 2 ही चैप्टर दिए गए हैं। इन फिन्ड सरफेस यू हैव टू डू न्यूमेरिकल एज वेल। थर्मल इंसुलेशन एंड ट्रांजिएंट, इसमें का जो थर्मल इंसुलेशन पार्ट है ये प्योरली थियोरेटिकल पार्ट है, एंड यू विल हैव न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट इज ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस। ओके, सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, मतलब दोनों चैप्टर में न्यूमेरिकल है, थियोरी है, डेरिवेशन है। सो यू कैन सी दैट यू हैव टू रियली वेरी वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट्स गाइस। ओके, सो यूनिट नंबर 2 में ये 2 चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो व्हाट दे हैव डिड इज कि 2019 पैटर्न में मास ट्रांसफर ये अलग यूनिट था, ये जो यूनिट था ये यूनिट नंबर 5 था। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंबाइन ही कर लिए भाई साहब, क्या करते क्या पता। सो यूनिट नंबर 3 में भी फिर से 2 चैप्टर है स्टूडेंट्स, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। 2 चैप्टर्स आर देयर। हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल तो हो गए, नो डाउट इन दैट। यस, चैप्टर नंबर 1 में भी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स विथ डेरिवेशन एंड फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, इसमें भी है न्यूमेरिकल। अभी इसमें से कौन सा थियोरी करना है, कौन से न्यूमेरिकल करना है? इफ यू कम इन ऑफलाइन बैच विच इज इन नासिक, ओके, यू विल डीपली अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन बैच भी आप ले सकते हो, धीरे धीरे वीडियोस उसमें अपलोड होते जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, दैट विल हेल्प टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गिवन दिस सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने चैप्टर है स्टूडेंट्स बताइए? 2 चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो भी चलेगा, बट सबसे पहले समझ लीजिए दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज द क्रक्स ऑफ योर होल सेमिस्टर। ठीक,
सो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 देखिए रेडिएशन हीट ट्रांसफर। सो यहां पर भी 2 चैप्टर हैं। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है, यस वी विल हैव न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर, और सेकेंड जो चैप्टर है यूनिट नंबर 4 का, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। सो इन शॉर्ट आई हैव टोल्ड यू एट द स्टार्ट, इसमें अगर स्प्लिट पैटर्न भी अगर आता है तो हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल तो है ही। सो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। सो 2 चैप्टर है स्टूडेंट्स हियर, डेरिवेशंस आर आल्सो देयर। यस, अगेन 2 चैप्टर्स आर देयर। फर्स्ट जो है हीट एक्सचेंजर के बारे में, हीट एक्सचेंजर में कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है स्टूडेंट्स। अगेन गाइस वी हैव न्यूमेरिकल ऑन एलएमटीडी बेसिस, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर बेसिस के बारे में, और एनटीयू मेथड के बारे में भी है। सो यहाँ पर हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर स्टूडेंट्स? 2 चैप्टर्स आर देयर, दोनों भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। तो इन शॉर्ट 5 यूनिट्स, हाउ मेनी चैप्टर्स स्टूडेंट्स? 5 यूनिट्स और कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर है। लेट अस सी द क्रक्स ऑफ एचएमटी, पे अटेंशन गाइस। एचएमटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ थियोरी इज बीन देयर? थियोरी अकाउंट्स फॉर गाइस 30%. हाउ मच परसेंटेज सर न्यूमेरिकल वुड बी देयर? न्यूमेरिकल रहेंगे स्टूडेंट्स 50%, और रिमेनिंग जो है स्टूडेंट्स दैट वुड बी डेरिवेशन, ठीक है, 20%। तो ये है क्लासिफिकेशन थियोरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का। इतने बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सो टोटल 5 यूनिट में कितने चैप्टर्स आपको करने हैं? 10 चैप्टर्स आपको करने हैं। सो फॉर दैट 10 चैप्टर्स यू शुड कॉन्सेंट्रेट बेसिकली न्यूमेरिकल को ज़्यादा परसेंटेज है वेटेज का, उसके बाद थियोरी 30% है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज एचएमटी, हीट एंड मास ट्रांसफर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस दिस सेकंड सब्जेक्ट। एचएमटी के बाद सेकंड सब्जेक्ट का एनालिसिस हम करते हैं, देखते हैं कितना परसेंटेज थियरी है, कितने चैप्टर्स है। सो यस, नेक्स्ट इज टॉम, थियरी ऑफ मशीन। ये लगभग थोड़ा बहुत इजी सब्जेक्ट है। फाइन। सो अगेन वी विल हैव योर 3 चैप्टर्स, ओके। सो इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। सो 1 न्यूमेरिकल इज बीन देयर। सो टोटली आप कंसिडर कर सकते हो कि फर्स्ट जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिज्म, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ए मशीन इज। लिंक का मीनिंग क्या है, कितने टाइप के, कितने तरीके के लिंक्स होते हैं, आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो बड़े आराम से। सो 2 चैप्टर, एक न्यूमेरिकल। यस, इसमें अभी इस बार उन्होंने क्या किए हैं, यूनिट नंबर 2 को कंबाइन किए हैं एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड से। मतलब यहाँ पर आपको शीट में डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। अगेन हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस सेकेंड यूनिट स्टूडेंट्स? 2 चैप्टर्स आर देयर। एनालिटिकल मेथड में सबसे बढ़िया बात उन्होंने क्या किया है, थियोरेटिकल ट्रीटमेंट दिया है। 2019 पैटर्न को इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल नहीं है, आपको एनालिटिकल में सिर्फ थ्योरी पूछा जाएगा। ग्राफिकल मेथड में यस वी हैव टू ड्रॉ हियर परफेक्ट, तो उसमें भी आपके लिए क्या किए हैं कि थियोरेटिकल ट्रीटमेंट। बट यस आईसीआर जो है, आईसीआर के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिए, आईसीआर आपको जरूर करना है, जो कि 6 से 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक, ओके। तो एक एक चैप्टर में ही न्यूमेरिकल्स दिया है। सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म में भी स्टूडेंट्स द फर्स्ट चैप्टर हियर इज प्योरली थियरी। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड है। स्टेप्स इन सिंथेसिस, ग्राफिकल सिंथेसिस भी अगर आप देखा गया तो ये भी थियोरी पार्ट है। आपको ये एनालिटिकल जो सिंथेसिस है, फ्रूडेनस्टीन्स इक्वेशन, नो वी विल हैव चेबीशेव आल्सो, ओके। सो यहाँ पर भी थियोरी है एंड न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। फ्रूडेनस्टीन के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव योर 2 मेन चैप्टर्स, 3 नहीं है वो 2 है। सो जिसमें न्यूमेरिकल दोनों भी चैप्टर्स में रहेंगे। Unit number 3. Unit number 4, kinematics of gear. So in this you are going to study what a gear terminologies, addendum, dedendum. Okay. So सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड स्पर गियर, ये सिर्फ थियोरेटिकल ट्रीटमेंट है आप लोगों को।
हेलिकल स्पाइरल गियर टर्मिनोलॉजीज पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, गियर ट्रेन के ऊपर भी टर्मिनोलॉजीज पूछा जाएगा। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं है, थियोरी आपको ये पूरा यूनिट मिलेगा। यूनिट नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 कैम एंड फॉलोअर परफेक्ट, इसमें तो आपको न्यूमेरिकल्स मतलब डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डायग्राम भी आईसीआर जैसे ही रहेगा। सो वी विल हैव योर कैम एज वेल एज फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर आईसी इंजन की इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है स्टूडेंट्स, ठीक। सो परफेक्ट, दिस इज आवर टॉम हियर। सो इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज द क्या बोलते हैं थियोरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, सो इट इज एक्चुअली स्टूडेंट्स थियोरी को ज्यादा मार्क्स है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ओके ओके। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थियोरी ऑफ मशीन में कितना थियोरी कितने न्यूमेरिकल्स हैं। सो आवर सेकेंड सब्जेक्ट विच इज रिलेटिवली इजी गाइस, दैट इज थियोरी ऑफ मशीन, टॉम, ओके। टॉम में जो है थियोरी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, 60 to 70% थियोरी है। न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल इज अराउंड 40 to 30%, 30 to 40 आप कर सकते हैं। बाकी का अगर रहा तो डेरिवेशन रहेंगे। सो दिस इज टॉम विच इज रिलेटिवली स्टूडेंट्स ईजियर, ये इजी है एज कंपेयर टू HMT। बट यस, नेक्स्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज स्टूडेंट्स DME, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, ठीक है। सो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर हियर। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स दैट इज DME, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। हियर यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट वेरी प्रॉपरली, दिस इज द बेस ऑफ ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स सीखे रहेंगे, फिर सॉलिड मैकेनिक्स सीखे हैं, एंड देन यू हैव दिस एज ए सब्जेक्ट दैट इज DME, ओके। तो एक्चुअल यहाँ पर आपको डिजाइन सीखने मिलेगा कि एक पार्ट का डिजाइन कैसे किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स, ओके। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल है, तो जो दो एक ही चैप्टर है यहाँ पर, फंडामेंटल ऑफ मशीन डिजाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन। सो यहाँ पर मटेरियल कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सर्विस फैक्टर। सो यहाँ पर वेरियस डिजाइन है, डिजाइन दिया हुआ है हैंड फुट लीवर का, सेफ्टी वॉल का डिजाइन हमें सीखना है, बेल क्रैंक लीवर के बारे में भी सीखना है, इसेंट्रिक लोडिंग जो पिछले पैटर्न में था वो सेम टू सेम दिया है आपको, डिजाइन कंसिडरेशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, फ्लक्चुएटिंग लोड्स के बारे में डिस्कशन दिया है। तो ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स सीखना है, आपको यहाँ पर डिजाइन प्रोसीजर, ठीक है। सो हमेशा एक बात याद रखिए, वेन एवर यू आर स्टडिंग DME दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिजाइन प्रोसीजर, परफेक्ट, ठीक। यूनिट नंबर 1 में एक ही चैप्टर है, यस दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर, ठीक है। ये टोटल DME में सबसे लेंथीएस्ट यूनिट है, लेंथी है थोड़ा बहुत। सो यहाँ पर आपको क्या स्टडी करना है, देखिए, वी हैव टू डिजाइन हियर शाफ्ट। शाफ्ट डिजाइन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज लिटिल बिट लेंथियर, सो बट पूछे ही जाते हैं। स्ट्रेंथ बेसिस, टॉर्शनल रिजिडिटी बेसिस, डिजाइन ऑफ शाफ्ट एज पर ASME कोड ऑफ डिजाइन, कीज के बारे में डिस्कशन किए हैं, एंड उसके बाद कपलिंग है। सो टोटल 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किए हैं उन्होंने, शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग्स। यस, हियर वी हैव टू स्टडी द डिजाइन प्रोसीजर एज वेल। 2 से 3 चैप्टर है। यूनिट नंबर 3 देखिए, फिर डिजाइन ऑफ मैकेनिकल जॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पर 2 चैप्टर में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले थ्रेडेड जॉइंट्स है एक चैप्टर, एंड द सेकेंड चैप्टर इज वेल्डेड जॉइंट। दोनों में भी आपको क्या सॉल्व करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स। बोथ ऑफ द केस वी हैव टू सॉल्व हियर व्हाट गाइस,
न्यूमेरिकल वी हैव टू सॉल्व हियर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, अगेन 2 चैप्टर्स, हर एक को 2-2 चैप्टर तो है ही, बट यूनिट नंबर 3 है यस, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स अंडर वेरिएबल लोड्स. सो यहाँ पर 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे. फिर से यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो 2015 का यूनिट नंबर 3 था, दैट इज डिजाइन ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरिएबल लोड, वो यूनिट नंबर 3 इसमें डाल दिया आपको. तो एक ही यूनिट में आपको 2 चैप्टर सीखने, बट एक्चुअली 2 चैप्टर ने 2 डिफरेंट यूनिट है, वो कंबाइंड किए इस बार उन्होंने. ठीक है, बाकी कुछ बदला नहीं है. दैट इज स्प्रिंग्स एंड एनालिसिस अंडर द वेरिएबल लोड्स हियर. एंड लास्ट पार्ट, परफेक्ट, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू. यहां पर उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकल ट्रीटमेंट दिया है. देयर विल बी नो न्यूमेरिकल. अगर न्यूमेरिकल दिया रहता तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है. सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल डीएमई का पावर स्क्रू का है, बट उन्होंने वो रिमूव कर दिए. यू हैव ओनली व्हाट स्टूडेंट्स, थियोरेटिकल ट्रीटमेंट. सो इस थियोरेटिकल ट्रीटमेंट में आपको थियोरी तो है ही, साथ ही साथ आपको डेरिवेशंस भी सीखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेज ऑफ थियोरी एंड न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन, दिस इज द केस हियर. सो अगर थियोरी करना है, सो थियोरी कितना परसेंटेज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 60% थियोरी है. न्यूमेरिकल कितने हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है 35% एंड डेरिवेशन आपको करने पड़ेगा 5%. देखो मैं ये किस हिसाब से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कि यहां पर उन्होंने ऐसा न्यूमेरिकल ये वर्डिंग नहीं दिया है सिलेबस में. ठीक है, अगर वो वर्डिंग देते तो ये न्यूमेरिकल का परसेंटेज बढ़ जाता. बट हाँ, आप सोच रहे हैं सर क्या ये थियरी से पास हो सकता है सब्जेक्ट. सो नो स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे. So this is our this was our third subject, DME. ठीक है, let us try to understand the 4th subject here. DME के बाद कौन सा सब्जेक्ट है गाइस, MP2 तो थियोरी है, थोड़ा जल्दी से देखते हैं क्या है. ठीक है, दिस इज थियोरी पार्ट. MP2 में यूनिट नंबर 1 थियोरी है, यूनिट नंबर 2 भी पूरा थियोरी है स्टूडेंट्स. एक बार प्रॉपरली देखने दीजिए. परफेक्ट. थर्ड इज ऑल्सो थियोरेटिकल पार्ट. थर्ड यूनिट जो मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है वो भी पूरा थियोरी है. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी स्टूडेंट्स टोटल थियोरी सब्जेक्ट है, थियोरी टॉपिक है, सॉरी थियोरी यूनिट है, यूनिट नंबर 4. यस, इसमें आपको न्यूमेरिकल दिख सकते हैं, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा. सो जनरली यहाँ पर मैक्सिमम थियोरी है और न्यूमेरिकल भी है. सो इफ यू विल सी द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, अभी आपको पता चल गया रहेगा कि मोस्टली यहाँ पर इफ विल टॉक अबाउट थियोरी का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, इट्स अक्रॉस 95%. रिमेनिंग जो 5% है, जो लास्ट यूनिट के न्यूमेरिकल है, उसके लिए मैं उसको 5% दे देता हूँ. ठीक है. एंड द लास्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 पैटर्न को नहीं था, यू हैव इट गाइस, दैट इज MQC, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल. तो इसमें आइए देखते हैं थियोरी कितना है और न्यूमेरिकल्स कितने हैं. देयर विल बी नो डेरिवेशन गाइस. ठीक है, देयर विल बी नो डेरिवेशन टू स्टडी फॉर यू. मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल. तो सबसे पहले उन्होंने मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम, मेट्रोलॉजी का फंडामेंटल्स दिया है कि मेट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है, कैलिब्रेशन हम क्यों करते हैं, ओके, उससे क्या एडवांटेज मिल सकता है कैलिब्रेशन करके, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, वो हो गया आपका चैप्टर नंबर 1. और चैप्टर नंबर 2 में कंपैरेटर्स के बारे में, मतलब ये जो यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स, दैट इज टोटली थियोरेटिकल पार्ट, ये टोटली थियोरेटिकल पार्ट है यूनिट नंबर 1 का.
यूनिट नंबर 2 में कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग दिस CMM, सो यू शुड नो व्हाट ए CMM इज, ओके। सो बोथ आर स्टूडेंट्स थियरी, जो 2, 3, 4 जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, 4 जो सब टॉपिक्स दिख रहे हैं, वो आपके पूरे के पूरे क्या रहेंगे, थियोरेटिकल पार्ट रहेंगे। सो यूनिट नंबर 2 में भी थियरी है। यूनिट नंबर 3 देखिए, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल, कानबान, 5S, JIT, just in time, QMS, quality management system, all these things are really very important, and these things are going on currently, okay, in most of the industry, let it be any industry, let it be in India industry, Japanese industry हो गया, US based companies हो गए, सब में ये quality tools इस्तेमाल करते हैं। उसमें का सबसे famous है Six Sigma, ठीक है। So this is also students a theoretical part in it। यहाँ पर भी यूनिट नंबर 3 थियोरेटिकल पार्ट है, यस। यहाँ पर x बार R चार्ट है, तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल 7 से 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सो यूनिट नंबर 4 में है स्टूडेंट्स थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, ओके। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू टू लर्न द न्यूमेरिकल, देखो ये सेकेंड चैप्टर में भी न्यूमेरिकल है, मतलब वही है न्यूमेरिकल ऑन चार्ट्स जो मैंने आपको बोला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के टोटली आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। सो दिस इज द थिंग। यूनिट नंबर 5 देखिए क्या है, एडवांस्ड क्वालिटी इंजीनियरिंग, ओके। सो एडवांस्ड क्वालिटी इंजीनियरिंग में पूरे के पूरे आपको यहाँ पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। सो इन द सेम वे, जैसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, MP2 था, MP2 में भी 95% थियरी था, 5% न्यूमेरिकल था। ये जो 5% है ये पूरे चार्ट्स के लिए जाने वाले हैं, X चार्ट, R चार्ट, C चार्ट, डिफेक्ट चार्ट, डिफेक्टिव चार्ट, NP चार्ट, ओके, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल आपको आएगा। सो दिस इज MQC। सो जनरली अगर आप देखो, सो बेसिकली मोस्ट वेटेज हियर वुड बी HMT 50%, उसके बाद DME, देन टॉम, मतलब यहाँ पर 3 मेजर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपको इस बार, HMT, DME, टॉम, जिसपे HMT और DME में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो आइए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सर विच टेक्स्ट बुक टू बाय हियर, सो पे अटेंशन गाइस, ठीक। इफ यू आर विलिंग टू बाय HMT, तो 2019 का टेक्निकल का बुक खरीदना है, ओके, टेक्निकल का बुक खरीदना है, टेक्नोलॉजी का भी आप खरीद सकते हो 2019 का। सो ये जो मैं बुक्स बता रहा हूँ लोकल ऑथर के, ये सारे के सारे 2019 पैटर्न के बुक्स ही है। सो HMT टेक्निकल, बाकी कुछ खरीदना नहीं है बिलीव में, ओके। इफ यू आर इन माई ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, आप परचेस ही मत करो बुक, बट इफ यू आर नॉट देयर, यू आर विलिंग टू स्टडी ऑन योर ओन, सो आपको रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो HMT के लिए आपको टेक्निकल ये बुक लेना है। उसके बाद DME के लिए भी सेम आपको टेक्निकल ही रेफर करना है स्टूडेंट्स, डोंट रेफर एनीथिंग एल्स, आई एम टेलिंग यू। 2019 पैटर्न का बुक लो, टेक्निकल का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टॉम। सो टॉम के लिए आपको टेक नॉलेज खरीदना है। सो जो बेसिक लोकल ऑथर बुक है, टेक नॉलेज, दैट यू हैव टू परचेज गाइस। टेक नॉलेज बुक खरीदिए। MP2 के लिए भी आपको टेक नॉलेज का बुक ही खरीदना है। 2019 पैटर्न के लिए MQC ये सब्जेक्ट आई गेस as an elective it was, mostly students did not pick that subject as an elective। so अगर आपको MQC का बुक खरीदना है तो 2015 पैटर्न का अगर रहा तो खरीदो, वो भी टेक्निकल का। टेक्निकल नहीं हुआ तो कम से कम आप निराली तो परचेस कर सकते हो, निराली का बुक रहेगा ये। सो दिस आर दी 5 सब्जेक्ट्स गाइस, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स के लिए 5 बुक्स, एंड एट लास्ट if you need my guidance, if you need my help, we have offline batch as well। offline batch ये नासिक में होगा, ओके। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेपरेट उसका लिंक दिया है, जस्ट ज्वाइन दैट लिंक। और इफ यू वांट
you can purchase the online course as well. Okay, online course as well. कोर्स अभी खरीदिए, प्री लॉन्च का ऑफर रहेगा. ओके, आफ्टर लॉन्चिंग उसका वैल्यू और बढ़ेगा. ठीक. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो इस सेमेस्टर में आपको बड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स are there which have numerical in it. Students, I hope that you have understood the crux of this semester. आपको ये सेमेस्टर का crux समझ आया. If you like this video, so like button press कीजिए students. अगर कुछ कमेंट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए. I am willing to read that comment. I hope that they have understood all these things. So signing off from you guys. Thank you.